सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 18वां अध्याय, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, सारी गीता का एक तरह से सारांश है। पीछे के 17 अध्याय में जो कुछ बताया भगवान योगेश्वर कृष्ण ने, तो उसको समराइज कर रहे हैं। तो इसके शुरू में ही अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, सन्यास क्या है, योग क्या है, ये बताइए आप। क्योंकि सन्यासी और योगी को सबसे ऊंचा कहा ना यहाँ पे। तो इन्होंने उसके लिए फिर बताया कि जो त्याग करता है वो सन्यासी है। और त्याग में फिर इन्होंने 3 प्रकार का त्याग बताया, फिर 3 प्रकार का दान बताया। दान और त्याग एक ही बात है। फिर 3 प्रकार का कर्ता, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार की धृति, सात्विक राजसिक तामसिक, 3 प्रकार के कर्म, सात्विक राजसिक तामसिक। ऐसे बताते बताते और फिर करना क्या है, सात्विक वाला ही करना है। अपने को सात्विक कार्यकर्ता बन करके सात्विक ज्ञान पूर्वक सात्विक धृति के द्वारा सात्विक कर्म करना है, ये कहा इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने। और वो जो कर्म है करना तो चाहिए, लेकिन सब तो सात्विक नहीं होते हैं। अपने अपने सबके अलग अलग संस्कार है ना। तो कुछ अपने स्वभाव के कारण ही उनको, जिनकी सात्विक, जिनको सब कुछ पसंद है, तो वो विशेष रूप से ब्राह्मण वृत्ति वाले होते हैं, ब्राह्मणत्व का स्वभाव होता है उनका। और कुछ क्षत्रिय स्वभाव वाले होते हैं, कुछ वैश्य स्वभाव वाले होते हैं, कुछ शूद्र स्वभाव वाले होते हैं। अपने अपने जैसे जैसे जिसके गुण हैं, जैसा जैसा स्वभाव है, जिसकी प्रधानता है। लेकिन इन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो सब भी अपने अपने जो उनका नियत कर्म है उनको करते हुए वो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम कल पढ़ रहे थे, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। जो जिसका कर्तव्य कर्म है, उसका नियत कर्म है, उसके स्वभाव के अनुसार और उसका एक समाज की व्यवस्था के अनुसार, सबके अलग अलग कार्य हैं। और एक समाज में रहते हुए भी, एक घर में रहते हुए भी हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य हैं। एक ही घर में यदि 4-5 आत्माएं रहती हैं तो उसमें किसी का कार्य खेत में ज़्यादा काम करने का है, किसी का कार्य घर में ज़्यादा काम करने का है, किसी का ऑफिस में करने का है, किसी का दुकान पे जाने का है, किसी का स्कूल में जाने का है, पढ़ने पढ़ाने का है। अलग अलग कार्य हैं सबके। किसी का सफाई करने का है, किसी का खाना बनाने का काम है। एक ही गुरुकुल में रहते हुए सबके अलग अलग कार्य हैं। कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई संगठन में काम करते हैं, कोई पढ़ने पढ़ाने का करते हैं, कोई सफाई आदि का करते हैं, कोई गाड़ी से कोई वस्तुएं लाना, परिवहन की सेवा करते हैं, लाना ले जाना, कुछ सामान लेके आना। तो सबके अलग अलग कर्म हैं एक स्थान में रहते हुए भी, जैसे जैसे जिसका स्वभाव है और जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं, तो उनकी रुचि के अनुसार और उनकी योग्यता के अनुसार उनको वो कार्य दे दिए जाते हैं। लेकिन
उन सब कार्यों में कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है, सब भागवत कार्य हैं। और उनको उस भाव से यदि किया जाए तो सिद्धि सबको एक ही जैसी मिलेगी। कार्य अलग हैं, स्वभाव भी अलग हैं, संस्कार भी अलग हैं, लेकिन उनको गीता के बताए ढंग से यदि किया जाए। गीता का बताया तरीका क्या है? हाँ, गीता का तरीका ये, अपने उस कर्म को ही पूजा बना के किया जाए, उसके फल के प्रति अनासक्ति रखते हुए। कर्म के प्रति अनासक्त नहीं होना है, कर्म तो करना ही है, कर्म के फल के प्रति भी अनासक्त नहीं हुआ जाता है। जो भी आप कर्म करेंगे फल आना ही है, फल तो उसको हटाया नहीं जा सकता है, आएगा। एक चीज को हटाया जा सकता है, आसक्ति को। तो गीता का ये कहना है, कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग करके अपना अपना कर्म करते हुए हर प्राणी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और फिर कल इन्होंने बताया था, श्रेयं स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। हमें अपने आसपास देखना भी नहीं है। समाज की ऐसी व्यवस्था होती है कि समाज जो है ना, वो टैग लगा देता है, ये थोड़े ऊंचे लोग, ये थोड़े मध्यम, ये थोड़े कनिष्ठ, इस पढ़ाई वाले, इस डिग्री वाले ऊंचे, इतने डिग्री वाले मीडियम, इतने डिग्री वाले सबसे नीचे। वो ऐसे ऊंचे नीचे ये मनुष्य अपने अंतःकरण के अनुसार लोगों को टैग कर देते हैं। तो हमें उनको देख करके भी विचलित नहीं होना है और अपने काम को कभी छोटा नहीं समझना है, और दूसरे के बड़े काम, जिसको समाज में बड़ा काम कहते हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं, तो उसको देख करके अपने को अपने वाले काम के प्रति थोड़ा हीन भावना भी नहीं लानी है। देखो ये तो ऊंचा काम कर रहे हैं, हम तो सामान्य काम कर रहे हैं। कोई भी काम सामान्य नहीं है, काम वही ऊंचे हैं और वही सबसे श्रेष्ठ हैं जो भगवान को केंद्र में रख करके किए जाते हैं। फिर वो बाहर से देखने में कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। जैसे आप हवन के बर्तन साफ करते हैं और अपने घर में जब झूठे बर्तन किसी के साफ करते हैं, तो दोनों समय भाव एक ही होता है कि अलग अलग होता है? अलग होता है। जब हवन वाले करते हैं तब कैसा भाव होता है? श्रद्धा भाव होता है। और जब झूठे करते हैं तब सामान्य भाव होता है, कोई भाव नहीं होता है उसमें। तो वैसे बाहर से तो एक ही काम है, सफाई की जा रही, क्रिया तो एक ही है, लेकिन जब एक क्रिया कर रहे हैं तो मन में श्रद्धा का भाव है कि ये पात्र हवन के हैं, तो बड़ी श्रद्धा भाव से किया जाता है उसको। और जब झूठे बर्तन रसोई के साफ करते हैं सहदेव जी, तब कैसा भाव रहता है? हाँ, भाव चेंज हो जाता है। तब सामान्य है, रूटीन का काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि कभी किसी ने कुछ कह दिया हो तो उनको फोड़ तोड़ भी करते हो, पटक पटक के भी मारते हो बर्तन, क्योंकि उस व्यक्ति को तो कुछ कह नहीं सकते, तो बेचारे बर्तन के ऊपर ही निकलेगा गुस्सा। तो ये कह रहे हैं कि दोनों में एक भाव आप बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। झूठे वाले बर्तन में भी वैसी श्रद्धा कर सकते हैं, एक मन का भाव और विचार ही तो चेंज करना है। क्योंकि वो बर्तन जिस काम में यूज होने थे वो आपने सोच लिया वो भागवत कार्य है, यज्ञ करना, और ये आपने सोच लिया ये सांसारिक कार्य है, जिन बर्तनों में ये लोग खाना खाते हैं ना, तो ये तो संसारी, संसार तो है ही नहीं कुछ भी। वासुदेव है सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। तो ये पहले बुद्धि पूर्वक अपने विचार को चेंज करना है, विचार पूर्वक, और फिर उस विचार का अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करना है। एक दिन में नहीं अभ्यास होगा। अन्ना जी, आज कैसे काटी सब्जियां, किस भाव से काटी? अच्छा, आज आपका पर्याय नहीं था, तो आज क्या किया? इनको माइक देना ही उधर। हाँ उधर ही है। ओम दीदी, आपने जो बताया यज्ञ का बर्तन और घर में जो बर्तन है,
लेकिन संगठन में कर्मचारी के हिसाब से हम नहीं बोल सकते। लेकिन घर में हमारा माता पिता पति को परमेश्वर मान के जो यज्ञ में पूजा से ज़्यादा भी और बच्चों को भी परमात्मा का संतान हो नहीं तो मेरा संतान हो, ज़्यादा प्यार करते, वो डेली करते, वो प्रैक्टिकल है। संसार में संबंधों को परमात्मा स्वरूप मान के ऐसी पति को परमेश्वर आज्ञा मान के करते। लेकिन यज्ञ में तो अरे अपवाद उनका छोड़ो ना, आप किसकी हाँ कहानी अपवाद सुनाने लग गए माता एक्चुअली जी। भावना में चेंज ही रहता। 99% लोग वो घर का सामान को भी भगवान प्राप्ति करते। दूसरे का नहीं पूछ रही हूँ, आपका पूछ रही हूँ। आज आपने आज मैं ध्यान क्या में बैठा। क्या आज पूजा की आज आपने भगवान की, वो पूछ रही मैं ध्यान में बैठ के मेरा मन को मैं मनन किया। मेरा अंदर जो भी विकार जो भी आते रहते, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए अपोजिट वर्ड लेके घड़ी घड़ी जो भी आ रहा है अपोजिट उसको अपोजिट में पॉजिटिव में घड़ी घड़ी मनन करा। हूँ। बहुत अच्छा। तो हम अपने किसी भी काम को एक विचार और भाव ही बदलना है। शुरू में ये आपके जो साथी है ना वो हंस रहे हैं, ऐसे ही हंसेंगे लोग, हंसने दो, तो कम से कम रो तो नहीं रही कोई। हमने ऐसा भाव तो उठाया कि दूसरे हंस ही रहे हैं। और कभी कभी लोग लोग आपकी मजाक भी उड़ाएंगे। हाँ ये देखो आ गए हैं ब्रह्म भाव वाले, ये आ गए हैं कृष्ण भाव वाले। फिर वो कुछ अपना उल्टा पलटा काम कराएंगे। अरे अन्ना जी वो वहां से वो जरा थाली उठा के ले आओ। फिर आप कहेंगे कि खुद उठा लो। अरे दीदी ने बताया था सब में भगवान देखना है, आपको मुझ में भगवान नहीं दिख रहा है, उठा लाओ। आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, आप बोलोगे मैं भी तो भगवान ही हूं। ऐसे होगा। दूसरे लोग जो साधना करते हैं उनकी सबसे बड़ी मुसीबत जो होती है ना साधना करते समय, वो ये होती है कि वो प्रयास करके अपने विचार को चेंज करते हैं, अपने भाव को चेंज करते हैं, कुछ उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, काफी प्रयास करते हैं, और फिर वो थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। और जो दूसरे हैं पास वाले, उनको लगता है ये तो ऐसा ही है, उन्होंने एक टैग लगा रखी, एक छवि बना रखी है। तो वो कम से कम 8-10 साल तक तो उस व्यक्ति को ये सोचते ही नहीं है कि ये कुछ प्रयास कर रहा है। और इस व्यक्ति की अपेक्षा हो जाती है 4-6 महीने में, 2-3 महीने में ही अपेक्षा हो जाती है। उसको ये लगता है कि अब तो मैं चेंज हो गया, तो लोग मेरे को चेंज हुए हुए को देखें ना। लोग देखते हैं पुराने वाले को, और हमें लगता है हम तो चेंज हो गए, हमने सब अपनी आदतें स्वभाव सब चेंज कर दिया, हम साधना कर रहे हैं। दूसरे कहते हैं हमें सब पता है, बता देंगे, और वो वही भावना भेज रहे होते हैं। और फिर क्योंकि ये भी तो बेचारा साधक ही है ना, तो ये संभव है कि कभी महीने में, 20 दिन में, 2 महीने में कभी इससे कोई त्रुटि हो जाए, तो वो तुरंत पकड़ेंगे। फिर बोले हमने कहा था ना इसका कुछ नहीं बदला है। फिर उसको बड़ा कष्ट होता है बेचारे को। अब उसको लगता है कि मैं ये करूं साधना की ना करूं, या इसी के लेवल पे आ जाऊं, इसको जवाब दूं, ईंट का जवाब। इसलिए बोले इनके सामने साधना करने से कुछ नहीं होगा, इनके साथ तो इनके जैसा ही होके रहना पड़ेगा, ये क्या समझेंगे मेरी साधना को। तो वो कभी कभी तो डटा रहता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर उसमें थोड़ा बल ज्यादा है तब तो डटा रहेगा वो। उनकी उपेक्षाओं के समय भी, उनके अपमान के समय भी, वो नहीं समझ रहे हैं उनकी नासमझी के समय भी, कभी कभी वो उसको मतलब उसके धैर्य की इतनी परीक्षा हो जाती है कभी कभी, ज्यादा ही हो जाती है। और कभी कभी वो व्यक्ति छोड़ देगा उसको, फिर बोले छोड़ो साधना, इनको तो एक बार इनको जवाब दे देते हैं, फिर दोबारा साधना करेंगे, उनको बता देते हैं। पर एक बार टूटा तो टूटा, फिर वो 2 महीने की भी बेकार। ये समस्या होती है साधकों के सामने। नहीं तो हर व्यक्ति इसको करना चाहता है, इसको सुनता है तो उसको अच्छा भी लगता है करना, लेकिन 1-2 दिन जब करता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, वो कहते हैं तो बड़ी अच्छी चीज, मेरे को भाव ही तो बदलना था। आप में से ही कल बताया ना कुछ ब्रह्मचारियों ने कि जब हमने ऐसा भाव किया सेवा करते समय तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो वो बहुत अच्छा लगने वाला करता ही है व्यक्ति, लेकिन ऐसे जब आप करेंगे ना तो 4-5 दिन में या 8-10 दिन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा आपके सामने, ठीक है ना।
मैं मेरा अनुभव हो रहा, अगर साधना में सच्ची प्रकार के जिएंगे तो डेली अर्क्षण एग्जाम ही रहेगा, लेना ही पड़ेगा। अगर साधना ही सहज से जिए तो व्यक्ति कंट्रोल में रहता है। अगर साधन में रहे तो परीक्षा हर व्यक्ति टेस्ट करने के लिए आएगा, फिर आएगा। एग्जाम हो जाएगा मेरा हाँ, आरक्षण लग हर रोज रोज एग्जाम होगा, ये कह रहे हैं 5-7 दिन में नहीं होगा, रोज होगा। हाँ, तो अच्छी बात है। तो हमें ये तय करना है कि एक ये रास्ता है मेरे सामने, वे जैसे संसार कर रहा है वैसे मैं भी उनके साथ बिहेव करूं। और मैं अपने मन में तो यही चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इससे ऊपर उठूं, साधक बनूं, योगी बनूं, संत बनूं, ऋषि बनूं, ऐसे चाहता हूं मैं। लेकिन इनको तो जी समझाया नहीं जा सकता, इनके साथ तो ऐसे जीना पड़ेगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका है जी, ये कुछ भी करें पर मेरी दृष्टि तो मेरे लक्ष्य पे रहेगी। यहाँ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं। एक बार मेरे को इसका ट्रैक मिल गया है आध्यात्मिकता का, अब मुझे इससे नहीं हटना। कैसी भी परिस्थिति आई, वो फिर महापुरुषों वाला रास्ता है, श्री राम वाला है, योगेश्वर श्री कृष्ण वाला है, माता सीता वाला है, सावित्री माता वाला है, वो फिर वो वाला है ऊंचा। उसमें फिर रोजाना, लेकिन उसमें फिर वो लेनी पड़ती है, एनर्जी लेनी पड़ती है। तो रोजाना जब किसी के साथ मल युद्ध करना है तो रोज दूध पीना पड़ेगा ना, खाना पीना भी तो पड़ेगा। अगर आप खुराक नहीं मिली तो फिर कितने दिन मल युद्ध करोगे? तो दुखेंगे हाथ पैर 1-2 दिन में मल युद्ध करके, क्योंकि पावर नहीं है तो लड़ेंगे कैसे? ऐसे ही आध्यात्मिकता में भी रोजाना फिर वहां से पावर लेनी होती। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि कम से कम कितना, 1 घंटा, कम से कम सुबह शाम 1-1 घंटा। ये हमारे लिए तो ज्यादा से ज्यादा है, वो कम से कम कह रहे हैं। मतलब 1-1 घंटा तो छोड़ो, आधा आधा घंटा भी अगर बिना एक दिन भी मिस किए हो जाए तो व्यक्ति को महीने, 1 महीने में ही ऐसे लगता है कि बहुत एनर्जेटिक हो गया मैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो लेनी पड़ेगी शक्ति तो फिर। और जब मौका मिल जाए तो ज्यादा भी ले लो, जैसे हम खाने पीने में करते हैं कि इतनी डाइट तो रेगुलर है हमारी, इतना दूध, इतना घी, इतनी सब्जियां, इतने फल, इतनी रोटियां, ये तो मिलना ही चाहिए रोजाना। और कभी बार त्योहार को मौका मिले, गुलाब जामुन बन जाए, गाजर पाक बन जाए, तो फिर डबल भी ले लेते हैं, अच्छा बने तो ऐसे साधक कभी मौका लग जाए तो डबल खुराक भी ले लेता है। रोजाना 1-1 घंटा बैठता है, कभी चांस मिल जाए तो 2 घंटा भी बैठ गया, 3 घंटे भी बैठ गया। और महर्षि दयानंद जैसे जो योगी हैं, जिनको एक लक्ष्य है उनके सामने, तो वो तो अपने 5-6 घंटे रोज उस पर लगाते हैं। मुख्य बात यह कि हमने जीवन में प्राथमिकता किसको दी है? दूसरों को सुधारने में दी है या खुद को सुधारने में दी है? अगर समाज को, अपने शिष्यों को, संगठन को, परिवार को, इन संबंधियों को, इनको सुधारने में यदि हमने प्राथमिकता दी है तो आपके हाथ में असफलता लगने वाली है निश्चित रूप से। क्योंकि दूसरों को सुधारना आपका मुख्य कार्य नहीं है। और यदि अपने आप को, अपनी त्रुटियों को दूर करने का यदि आपने प्राथमिकता दी, उसको प्रायोरिटी दी है, तो 100% सफलता मिलेगी, 100%। तय हमें करना है कि हमें करना क्या है। तो हमारी सबसे मुख्य ड्यूटी क्या है, पहला कर्तव्य क्या है? अपने वाला। अब देखो, समाज में कोई धनवान बनाने में लगे हैं कि जी आप हमारी पॉलिसी ले लो, आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लो, आप रियल एस्टेट में आ जाओ, आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो, हम आपको धनवान बना देंगे, आपको हर महीने इतने रुपए का प्रॉफिट होगा, हर महीने आपके यहाँ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, 50,000 आएंगे, 1 लाख आएंगे। और व्यक्ति उनको ज्वाइन कर लेता है और खूब मेहनत करता है जो जो वो बताते हैं। तो कुछ लोग धनवान बनाने में लगे हुए हैं,
कुछ लोग रूपवान बनाने में लगे हुए हैं आजकल कलयुग में, तो वो तरह तरह के कुछ कुछ ऐसे तैयार करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, और फिर वो लोग जाते हैं आजकल, बहुत बहुत पैसे लगते हैं उसमें भी, तो कुछ डुप्लीकेट रूपवान बनाने में लगे, कुछ धनवान बनाने में लगे, कुछ बलवान बनाने में लगे। जिम खुली हैं जगह जगह, आओ हम आपको बलवान बनाएंगे, आपके ऐसे ढोले शोले बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे। कुछ विद्वान बनाने में लगे, रटो अष्टाध्यायी, रटो धातु पाठ, दर्शन, उपनिषद, विद्वान बनाना है। तो सब ऐसे लगे हैं। कुछ लगे हैं इंसान बनाने में, हम आपको इंसान बनाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। लेकिन शर्त यह है जो जिसको बनाने में लगा है उसको पहले खुद वो बनना पड़ेगा। जो धनवान बनाना चाहता है वो पहले खुद तो धनवान होना चाहिए, तब तो लोग विश्वास करेंगे। जो बलवान बनाना चाहता है दूसरे को, तो पहले उसका बॉडी तो स्ट्रांग होना चाहिए। जो दूसरे को विद्वान बनाना चाहता है वो पहले खुद तो विद्वान होना चाहिए। और जो किसी को अच्छा इंसान बनाना चाहता है वो पहले खुद अच्छा इंसान होना चाहिए। तो यदि आपका इनमें से कोई भी टारगेट है तो आपको पहले खुद वो बनना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं सारे देश को आरोग्यवान बना दूं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले 5, 7, 10 साल ऐसा कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम एक दिन भी रोगी ना हो, तो फिर लोग विश्वास करेंगे हमारी बात पे, क्यों नहीं करेंगे? अगर हमें ये लगता है कि भाई ये धनवान बलवान विद्वान ये तो बनते रहेंगे, इनमें सबसे अच्छा कार्य है किसी इंसान को अच्छा इंसान बनाना, तो फिर उसको पहले खुद अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। पहले वो खुद प्रैक्टिस करेगा, अगर वो खुद बन गया तो निश्चित रूप से वो किसी को थोड़ा बहुत तो प्रसाद दे ही देगा। और खुद बना ही नहीं और सबको बनाने में लगा हुआ है, फिर नहीं बना पाएगा। फिर लोग सुन तो लेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे फिर। तो योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को कब वैराग्यवान बना पाए? जब वो पहले स्वयं योगेश्वर थे, तो इनको सन्यासी और योगी बना पाए। और उसके पीछे लगे रहे जब तक बना नहीं। 18 अध्याय लिख डाले गीता के, मतलब इतना बड़ा उपदेश दे दिया उनको। तो कभी उनको प्रेम से बता रहे हैं, कभी डरा के, कभी धमका के, कभी उपेक्षा करके। तो आएगा इसमें अभी इतना समझा के ना। फिर अभी 18वें अध्याय में ही जब वो मतलब बिल्कुल ही हथियार उठाता नहीं है अर्जुन, तो फिर यहाँ इसमें 18वें अध्याय में ही कहेंगे यथेच्छसि तथा करो, ऐसा करना है वैसे कर लो, आपको बहुत समझा दिया है। सुनते ही नहीं हो तो ऐसे बोलते हैं ना, कभी माता पिता गुरुजन ऐसे बोलते हैं, ठीक है फिर आपको जो करना है कर लो। लेकिन तुरंत अगले ही श्लोक में संभल गए, बोले इसको इतना तो समझाया और ये कहीं खिसक गया तो उसको फिर पकड़ के लाए अगले श्लोक में। तो ये हम पढ़ेंगे। ये 63 नंबर में है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तेरे को बहुत ज्ञान मैंने पढ़ा दिया है। गुह्यात गुह्यतरम, जो गुह्य से भी गुह्यतर था वो तेरे को बता दिया सारा, लेकिन तेरे को नहीं समझ में आए तो विमृश्य एतत् अशेषेण, इस सब को तू एक तरफ से भूल जा। मैंने जो बताया तो मेरे लिए कुछ नहीं करना है, उस सब को भूल जा तू। और अब तू बता कि जो तूने सुना उसके बाद अब तुझे क्या करना है, क्योंकि काम तो वही आएगा ना जो आपको जचा है। कृष्ण ने जो बताया वो थोड़े ना अर्जुन को जचेगा, उसको जो जच गया वो उसके जीवन में आएगा। तो इसलिए कहा विमृश्य एतत् अशेषेण, मैंने कहा उस सब को भूल जा और अब तेरे को जैसे करना है वैसे तू कर। यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः। फिर अगले श्लोक में फिर कहा कि नहीं अभी मेरे से और सुन तू। सर्वगुह्यतमं, जो सबसे गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, उसको मेरे से सुन।
इष्टोसी में, तो क्या है मेरा इष्ट है, प्रिय है। तो इष्टोसी में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। मैं तेरे को क्यों कह रहा हूं दृढ़म, निश्चित रूप से, इष्टोसी, तो मेरा अत्यंत प्रिय है। क्योंकि उसको भी तो दिख रहा है ना, जो व्यक्ति अपने गुरु के अनुसार आचरण करता है ना, तो गुरु भी उस शिष्य से बहुत प्रीति करता है, फिर जो कहना मानता है। तो ये सरल बहुत है ना, अर्जुन का मतलब ही सरल है। तो जो भी शिष्य या जो भी अपना कोई पुत्र पुत्रियां हैं माता पिता के लिए, तो जब वो उसका कहना मानते हैं और रिजु होते हैं, सरल होते हैं, तो उनसे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रीति होती है। प्रीति तो सबसे ही होती है, कहना नहीं माने तब भी प्रीति होती ही है। लेकिन जो इतना रिजु हो अर्जुन की तरह और जैसे बताया वैसे ही करने को तैयार हो और करता भी हो, तो फिर वो प्रिय होता है। इसलिए यहाँ पर कहा इष्टोसी। तो चलो इसको यहीं पढ़ेंगे। अब आइए आज वाले पाठ में। पीछे वाला कोई, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है पीछे के पाठ से? जी ओम दीदी, जी यहाँ 48 नंबर श्लोक में जो सहज कर्म बताया है, जी। सहज से यहाँ पर क्या तात्पर्य लिया? सहज के दो अर्थ होते हैं, सहज मतलब जन्म के साथ ही जो मिल गए, जय मतलब जन्म, सह मतलब साथ। अब जैसे मान लो जन्म किसी का वैश्य परिवार में हुआ, तो उसको जन्म के साथ ही क्या मिल गया, वैश्य धर्म। किसी का जन्म ही क्षत्रिय परिवार में हुआ, तो पैदा होते ही उसको बताया जाता है ना, बेटा अपने यहाँ तो तेरे दादा भी आर्मी में थे, पिता भी थे, तो एक वो परंपरा होती है। किसी का जन्म ही मानो ऐसे परिवार में हुआ कि जहाँ पर वेद याद करना, पढ़ना, पढ़ाना, शम दम साधनाएं करना, नियम नियमों का पालन करना, तो उनको ये बता दिया जाता है बचपन में, बेटा अपने कुल खानदान की मर्यादा ये है, ऐसे रहते हैं अपने यहाँ। तो उसको तो जन्म के साथ ही मिल गई ना वो चीजें। और वैसे भी जिसको जीन्स बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, तो उसमें भी वो संस्कार आते ही हैं। और एक पीछे का एक हमारा जो कर्माशय है वो हमें उसी जगह में लेके जाएगा जो हमारे संस्कारों से मैच करने वाला वायुमंडल है, तो वहीं लेके जाता है, ऐसी व्यवस्था है। तो जन्म के साथ ही वो मिल गया हमें, तो इसको कहेंगे सहज कर्म। तो अपने जो स्वामी जी थे, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो वो कहते थे कि देखो एक जो नट के घर में पैदा होने वाला बच्चा है ना, वो बचपन से ही ऐसी ऐसी कलाएं करता है, उसका शरीर का इतना फ्लेक्सिबल होता है। और जबकि आप किसी वैश्य परिवार में जो बच्चा पैदा हुआ है, तो वो बड़ा थुल पैदा होता है, उसको बोलें कि आप थोड़ा सा पश्चिमोत्तानासन करो, तो उससे बेचारे से चला ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो मिल गया ना सहज ही, क्योंकि माता पिता भी ऐसे ही थे, वो तुरंत। तो इसको सहज कहा। लेकिन इसमें कभी कभी अपवाद हो जाते हैं कि कोई पैदा तो हुआ ब्राह्मण परिवार में, लेकिन वो चला गया मिलिट्री में। यद्यपि ये जो कहा जा रहा है, वो जिस परिवार में पैदा हुआ, तो वो समाज की दृष्टि से जो हमने जन्मना वर्ण आश्रम धर्म मान लिए हैं, उसके अनुसार हम उसको ब्राह्मण परिवार कह रहे हैं। वास्तव में तो जरूर उस परिवार के जो पूर्वज हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार का कोई भाव रहा होगा राष्ट्रभक्ति का, तो उसको कर्म से फिर हम क्षत्रिय परिवार ही कहेंगे, ब्राह्मण परिवार नहीं कहेंगे। तो जो गीता की जो दृष्टि है, ये तो कर्म से वर्णाश्रम धर्म मानते हैं ना, जन्म से नहीं मानते। आपने पढ़ा ही, शमदम आदि का जो अनुष्ठान करते हैं वो ब्राह्मण। ये चारों का बता दिया इन्होंने। तो क्षत्रिय कौन है? शौर्य तेज धृति दाक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च, ये क्षत्रिय हो गया। वैश्य कौन है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम,